अभी हम लोग देखते हैं कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। अल्काइल रेडिकल्स जितने भी हमारे पास अल्केन्स होंगे, अगर उस अल्केन में से हम लोग वहाँ पे डेफिशिएंसी कर दें या रिमूव कर दें किसी भी एक हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के रिमूव होने के साथ वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी वहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट आके इसके साथ आके अटैच हो सकता है, बॉन्डी बना सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम देखें किसी भी क्लास में, तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स के यानी जो मुख्तलिफ यूनिट्स है वो किसी क्या है, मेन जो हमारे पास होगा वो CH2 जो है उसमें पाया जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो है ये डॉट इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे अब और कार्बन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं है, कार्बन के पास सिर्फ यहाँ पे 2 जो है वो मौजूद है। जी गर्ल्स, तो ये मैं आप लोगों को सही से अभी दोबारा से स्टार्ट करवा रही हूँ कि अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास क्या है। अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो वो एक ही क्लास के हो या उसमें एक ही, अगर हम सीरीज देखें तो उनमें हमारे पास सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें CH2 जो है वो प्रेजेंट होता है। तो CH2 ये कैसे प्रेजेंट होगा इसकी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ। ये ऐसे होगा हमारे पास कि अगर मैं देखूँ CH2 में बीच में हमारे पास CH2 ही होगा, लेकिन इस तरफ और इस तरफ ये जो 2 डॉट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे भी कोई भी ग्रुप इसके साथ दूसरा आके अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच हो सकता है। अब अगर मैं इसको देखूँ और यहाँ पे भी अगर मेरे पास CH3 लग जाए और इधर भी मेरे पास CH3 लग जाए, फिर हम इस कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। यानी इनके बीच में जो बाकी कार्बन्स हैं उनके जोड़ने के लिए हमारे पास CH2 जो है वो एक लाजमी कंपोनेंट है। CH2 जो है वही हमारे पास एक लंबी स्ट्रेट चेन बनाने में हेल्प करती है, मदद करती है। तो अगर हमारे पास सेम यही CH2 हो या दूसरे कंपाउंड में अगर मैं देखूं तो CH2 जो है वो किसी दूसरे CH2 के साथ यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएगा, इस तरफ भी दूसरे CH2 ने बॉन्ड बनाया होगा, तो ये सेम एक ही हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये CH2 हमारे पास यूज हो रहा है। तो किसी भी चेन में अगर ये सिंपल एक सीरीज की फॉर्म में आएगा तो इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, होमोलोगस सीरीज, यानी सेम CH2 जो ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ अटैच होके एक लंबी चेन को प्रिपेयर कर रहा है। फिर होमोलोगस सीरीज में अगर हम देखें तो जिस तरह जैसे ही स्टेप वाइज हमारे पास CH2 में इजाफा होता जाता है, उसी तरह हमारे पास कंपाउंड्स की तादाद जो है या उनमें कार्बन की अमाउंट या कार्बन की तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है। फिर एक और चीज़ है कि अगर मैं इस CH2 को देखूं और यहाँ पे ये 2 डॉट्स उन्होंने दिए हुए, इन डॉट्स को ये क्या है मेरे पास CH3 जो यहाँ पे मौजूद है, इस CH3 को पूरा लिखने की बजाय हम इसको सिर्फ R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो R किस चीज़ को कर रहा है, यानी कोई भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप हमेशा हमारे पास है वो CH3 होता है, यानी यहाँ पे एक कार्बन की डिफिशियंसी होती है, एक कार्बन जो है वो कम होता है, अल्काइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके साथ ही मुख्तलिफ जो हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो भी लगाए जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप का अभी मेरे हमारे पास एक आगे जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को डिटेल हर एक फंक्शनल ग्रुप की बताऊंगी कि इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे हो सकता है, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं अगर वो किसी भी कंपाउंड के अंदर अटैच हो तो। अब कहते हैं कि सिंपल अगर हम एक अल्केन को ले ले तो अल्केन में मेरे पास यहाँ पे R और उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इसकी अलामत से हम इसको लिखते हैं। तो R से मुराद क्या है, R हमारे पास इसमें जितने भी कार्बन एटम्स मौजूद हैं R, और ये R अटैच है किसके साथ, सॉरी ये हाइड्रोजन है और ये अटैच है यहाँ पर R के साथ। तो R जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, इस CH2 के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास CH2 जो है वो कितने प्रेजेंट हैं। देन उसके बाद अगर मैं देखूं मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ मीथेन की। मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास आता है CH4।
अब इस मीथेन से मैंने बनाना है मिथाइल रेडिकल। तो मिथाइल रेडिकल ये मेरे पास कब बनेगा, जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, 4 की बजाय इसके पास सिर्फ 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखो ये बॉन्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करे कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है, कोई दूसरा एलिमेंट आके इसके साथ इस कार्बन की कमी को पूरा कर सकता है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी अभी हमारे पास कंप्लीट नहीं है। अगर मैं इसको वैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में भी दिखा दूं तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा, सही है, और इधर कोई भी हाइड्रोजन इसके साथ अटैच नहीं है। तो अगर हम देखेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसमें हमारे पास जो मेन कंपोनेंट वो कार्बन है, उस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, यानी कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी, अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जब डेफिशिएंसी आ जाएगी तब हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। मीथेन है, मीथेन में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये जो CH3 है इसको अब हम कहेंगे ये हमारे पास है मिथाइल रेडिकल। अब एंड में Y और L लगा देते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा ये क्या है, ये इसके रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी इन्होंने सेम यही एग्जाम्पल दी हुई है। इसके बाद इन्होंने दूसरी एग्जाम्पल जो दी है वो यहाँ पे आई है इथेन की। इथेन भी सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें हमारे पास कार्बन जो होंगे उसकी अमाउंट कितनी है, 2 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो अब ये इसकी एग्जांपल भी मैं बताती हूँ, इसमें हमारे पास इथेन का या इथाइल रेडिकल कैसे बनेगा। तो कार्बन होंगे और हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, 3 हाइड्रोजन। ये मैं आप लोगों को स्ट्रक्चरली बता देती हूँ। 2 कार्बन अटैच हो गए, यहाँ पे भी इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और इस तरफ भी इसके साथ 3 हाइड्रोजन। एक इसने कार्बन के साथ बॉन्ड किया हुआ है, बाकी इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है। सेम यहाँ पे भी इसी तरह होगा, एक कार्बन के साथ अटैच है और बाकी जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे। अब इसमें से हमने रेडिकल बनाना है। जब भी हमारे पास चेन आगे की तरफ जाएगी तो उसमें रेडिकल जो बनेगा वो इन एक ही वक्त में हाइड्रोजन जो है वो दोनों से रिमूव नहीं हो सकता, दोनों कार्बन से, क्योंकि अल्काइल रेडिकल बन रहा है। तो इसमें से लाजमी या तो इस फर्स्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा या सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब इससे जब मैं इसका रेडिकल बनाऊंगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन इसका रिमूव हो गया, दूसरा यहाँ पे जितने 3 हाइड्रोजन है वो तीनों हाइड्रोजन जो है वो वैसे ही प्रेजेंट होंगे। ये देख लें, यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ बताई हुई है आप लोगों को कि मेरे पास CH3 है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो गई, एक इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया CH2 और दूसरी तरफ जो है वो CH3 वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे इसमें से क्या हो गया, ये एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। तो ये बन गया हमारे पास, क्योंकि रेडिकल जब बनेगा तो हमारे पास इसकी नेमिंग में हम क्या करेंगे, लास्ट में YL लगा देंगे। तो इथेन है, इथेन से ये क्या बन जाएगा, इथाइल रेडिकल, या सिंपल इथाइल भी कह सकते हैं और इथाइल रेडिकल भी कहते हैं। रेडिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ये जो डॉट आ जाता है ये रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। एक हमारे पास आयन होता है और एक हमारे पास फ्री रेडिकल होता है और एक सिंपल आयंस होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल इस चीज़ को बोलते हैं कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ चुकी है। जहाँ पर भी किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहाँ पे ये डॉट नज़र आएगा और ये डॉट जो है वो उसके रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये आसानी से किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। गर्ल्स क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मिस। इसमें कोई क्वेश्चन? मिस यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल जाता है क्या वो अपने बॉन्ड के साथ जाता है? हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कंप्लीट जब रिमूव हो जाता है तो इसके पास, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसका बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। हाइड्रोजन की कमी आ रही है ना, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, मतलब वो सिर्फ वो अकेले जाएगा अपना बॉन्ड छोड़ के? तो बॉन्ड का होना या उसका अकेले जाना वो एक ही बात है, वहां पे कमी आ जाएगी, ठीक है ना। ये पूरे बॉन्ड के साथ ही रिमूव हो जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट जब आएगा तो वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के ही खुद को अटैच करेगा।
ओके तो मिस। दोनों चीजें उसमें से निकल जाएंगी। ठीक है। ओके मिस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। मिथाइल का दिया हुआ है कि मिथाइल हमारे पास अगर उसका रेडिकल बनेगा तो वो किस तरह होगा, वो ये CH3 की फॉर्म में होगा। इथाइल भी ऐसे ही होगा इस तरह। जो हमारे पास प्रोफेन है या एन प्रोफाइल है, उसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसमें एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। देन अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने देखना है क्लासिफिकेशन, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको जब हम लोग तरतीब से लिखते हैं या नाम देते हैं, फॉर्मूला देते हैं, तो वो किस किस तरह होता है। अब उसको लिखने की जो मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास स्टाइल्स होंगे। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको हम स्ट्रेट चेन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ से हम लोग ब्रांच बना सकते हैं, कुछ को हम साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले पहले यहाँ जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, वो है ओपन चेन। यानी सिंपल ओपन चेन में ये कैसे हो सकता है, ये स्ट्रेट फॉर्म में होगा। स्ट्रेट फॉर्म में एग्जाम होगी तो इसकी एग्जांपल सेकंड मेरे पास क्या है, ब्रांच फॉर्म में होगा। इसकी यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ, ये है। अब स्ट्रेट चेन होगा तो ये सिंपल स्ट्रेट ही कार्बन और कार्बन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया होगा। अब ये क्या है, पेंटेन की एग्जांपल है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और आपको एग्जांपल बता देती हूँ। ब्यूटेन भी हो सकता है जिसमें 4 हाइड्रोजन मौजूद हो, एक्सेन भी हो सकता है जिसमें 6 कार्बन मौजूद हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोपेन का बना देती हूँ जिसमें 3 कार्बन हो। प्रोपेन, उसकी स्ट्रेट चेन बना के देती हूँ। ये जो है इसकी एक और एग्जांपल, एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन, क्योंकि प्रोपेन में हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे इसके साथ आ जाएंगे, एक तो इसने बॉन्ड बना लिया, बाकी इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन। तो एक कार्बन के साथ बॉन्ड और 3 ये हो जाएगी इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट। बीच में अगर मैं कार्बन को देखूँ तो कार्बन ने पहले से ही 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस तरफ भी कार्बन के साथ बनाया है और इधर भी इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। इसको मजीद और कितने बॉन्डिंग चाहिए, इसको और 2 चाहिए, 2 और चाहिए ताकि वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर ले। अब ये कार्बन भी जो है वो 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको देखूँ तो एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, इसको मजीद और कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो ये जो मेरे पास अब ये फॉर्मूला बन गया प्रोपेन का, ये किस फॉर्म में आ गया है, ये हमारे पास आ गया है स्ट्रेट चेन में। फिर जो सेकंड है वो है ब्रांच्ड। अब ब्रांच मेरे पास क्या हो सकता है कि जब भी हमारे पास कार्बन तो बॉन्ड बना रहा है लेकिन उसी कार्बन के साथ फिर एक और कार्बन आके अटैच होगा। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने इसी की एग्जांपल ली है, नियोपेंटेन, क्योंकि वो ब्रांच बना रहा है। अब मैं प्रोपेन को लेके उसे नियोप्रोपेन बना देती हूँ कि क्या ये एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, ये ब्रांच फॉर्म में आ सकता है या नहीं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा यहाँ पे एक और कार्बन में इसके साथ अटैच कर देती हूँ। कार्बन की 2 वैलेंसी, यहाँ पे कितने कार्बन आ जाएंगे, 2, और इसके साथ कितने कार्बन आ जाएंगे, 3। यहाँ पे भी कितने कार्बन आ जाएंगे, 3। तो ये एक ब्रांच बन चुकी है हमारे पास। ठीक, उसके बाद क्लोज्ड फॉर्म में कैसे हो सकता है, यानी जब हमारे पास वो साइकिल की फॉर्म में आएगा। तो साइकिल की फॉर्म में जब ये मेरे पास आएगा कि जितने भी हमारे पास होंगे, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोपेन में जो है वो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन जो है उसकी चेन कैसे बन सकती है, ऐसे होगी कि 1 2 3, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना इसका। 1 2, इसने 2 बॉन्डिंग यहाँ की हुई है तो इसके साथ मजीद 2 और आ जाएंगे। इसने भी 2 किए हुए हैं, इसके साथ 2 और अटैच हो गए। 2 किए हुए इसके साथ और कितने आ जाएंगे, 2 और अटैच हो जाएंगे। तो ये मेरे पास किसी की एग्जांपल हो गई स्ट्रेट चेन में। यानी क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट हमारे पास आता है कि ओपन चेन कैसे होगा स्ट्रेट फॉर्म में, ब्रांच कैसे वो बना रहा है, देन उसके बाद उसकी क्लोज्ड जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। क्लियर हुआ ये? यस मैम। इसमें कोई चीज पूछनी हो? नो मैम। गुड, ठीक है। अभी इसकी फिर मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दूंगी, उनके आपने मुझे स्ट्रक्चर्स बना के देने हैं। ओके मैम। ठीक है, चलिए। ओके। अच्छा, इसमें अभी मैं देखती हूँ नेक्स्ट जो है ये हमारे पास जो आ गया ओपन चेन। उसके बाद हम आते हैं साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन क्या हो सकता है, उसमें हमारे जैसे क्लोज्ड एक साइकिल बना देते हैं, अभी जो मैंने प्रोपेन का बना के दिया,
जब ये साइकिल बन जाता है, साइक्लिक चेन जो है वो हमारे पास टूटा